ऑफ यू। अभी अकाउंटिंग का इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी स्टार्टिंग से एमसीक्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट, जो हर तरह के एग्ज़ाम में, जो भी आपका कॉमर्स का 11th का ग्रेड का जितने एग्ज़ाम्स हैं सब में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, और धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि question number 1 is, which is the last step of accounting as a process of information? देखिए मैंने इसलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया है क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह हम बना रहे हैं स्टार्ट करते हैं, बट हमें ये देखना है कि आखिर अकाउंटिंग हम बनाते किसके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट स्टेप अकाउंटिंग जो है किसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो वी हैव 4 ऑप्शंस: recording of data in the books of accounts, preparation of summaries in the form of financial statement, communication of information, and analysis and interpretation of information. बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन हमारा है किसके लिए, तो दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि ये लास्ट स्टेप किस चीज़ के लिए होता है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके दूसरों के साथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। अब देखिए जो हम रिकॉर्डिंग बिजनेस के जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं ट्रांजेक्शन्स के, वो 2 सिस्टम के आधार पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो उस कंसेप्ट पे जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज known as the dual aspect concept. Now question number 3, internal user of accounting informations are। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम किसके लिए बना रहे हैं और लास्ट स्टेप क्या था, तो टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पर है कि जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस तैयार किए गए हैं वो सारे इंफॉर्मेशंस इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होते हैं। इंटरनल यूजर्स यानी कि जो डायरेक्टली वर्किंग है और रिलेटेड है किससे, तो किसी वर्किंग फॉर्म से या कंपनी से। तो यहाँ पर इंटरनल में कौन कौन आएगा वो देखिए, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है, आउटसाइडर है, एक्सटर्नल है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या है, एक्सटर्नल है। मैनेजर्स, अब देखिए मैनेजर जो होते हैं जो फॉर्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो दे आर नोन एज द इंटरनल। एंड लास्ट वन इज रिसर्चर्स, यानी कि जो किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैनेजर्स ही वो हैं जो इंटरनल हमारे साथ फंक्शन कर रहे हैं और वही हमारे यूज़र हैं। यानी कि अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन रेडी होता है ये उनको ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, मेन काम क्या है, आखिर इसका अकाउंटिंग का जो फंक्शन है एग्जैक्ट काम क्या है वो देखिए। समराइजिंग द डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शन इफेक्टिवली, इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा, एंड लास्ट वन इज रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ मॉनेटरी नेचर। तो जब अगर हम अकाउंटिंग के बेसिक फंक्शन की बात करें कि मेन ये किसके बेस्ड ऑन है, तो अकाउंटिंग हमेशा बेस्ड ऑन है किसके अकॉर्डिंग, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। बट उसमें एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि ये जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं वो मॉनेटरी होना चाहिए। दिस वन, ये मॉनेटरी सिस्टम पे ही होना चाहिए, यानी कि वैसे ट्रांजेक्शन्स जो मॉनेटरी नेचर के हैं, which can be measured in cash. So the correct option is D. Now the next question, the kind of debts which are needed to be repaid in a short term is known as। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। कह रहा है कि उस तरह के डेब्ट्स यानी कि उस तरह के उधार जिसे हमें बहुत कम टाइमों में
शॉर्ट टाइम में जो है सो क्या करना है, रीपे करना है, फिर से वापस करना है, उस तरह का हमने, यानी कि हम एक बिजनेस ने एक उधार ले रखा है और उसे बहुत कम टाइम में, यानी कि शॉर्ट पीरियड में, यहाँ जो ये शॉर्ट पीरियड है दैट मीन्स दैट 1 ईयर, दैट मीन्स दैट 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर जो हम पे करते हैं अपने लाइबिलिटीज़ को, दे आर सिंपली नोन एज द करेंट लाइबिलिटीज़। ओके, ऑप्शंस आर गिवन, फिक्स्ड लाइबिलिटीज नो, करेंट लाइबिलिटीज यस, डेप्रिसिएटिंग एसेट कोई मतलब ही नहीं बनता है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स देयर इज नो मीनिंग। सो द करेक्ट आंसर इज करेंट लाइबिलिटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी हमने देखा था बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक वर्क क्या है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि बेसिक इसका मूलभूत जो वर्क था वो क्या था कि बेसिक ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स जो कि मॉनेटरी टर्म के थे उनको रिकॉर्ड करना। बट अब है कि मेन इसका मोटिव क्या है? तो मेन मोटिव देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, क्या सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लेना ही मेन मोटिव है? नो। क्या बैलेंस शीट बनाना है सिर्फ जो है सो इसका मेन मोटिव है? नो। बट बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जब दोनों चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो ये हमारा मेन मोटिव है किस चीज़ का? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करें और साथ साथ हम बैलेंस शीट को भी तैयार करें। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस? तो देखिए लॉन्ग टर्म एसेट पूछा तो एसेट्स का हमारे पास 3 ऑप्शन है, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। बट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो करेंट एसेट तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा खत्म, क्योंकि करेंट एसेट्स किसके लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि उसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ एसेट्स आर नोन एज द इंटेंजिबल एसेट्स, राइट, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गुडविल। अगर हम गुडविल की बात करें, आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स ही है, राइट, तो जो कि लॉन्ग टर्म है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंटेंजिबल एसेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सपोर्टिंग एविडेंस इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड? कह रहा है कि अकाउंटिंग के जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको क्या सपोर्ट करता है, और वो एक एविडेंस के तौर पे होता है। तो दैट इज जर्नल, नो। ट्रांजेक्शन्स के लिए हम बात कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए लेजर, वॉचर एंड कॉन्ट्रा वॉचर। सो द करेक्ट आंसर इज वॉचर। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को हमारे पास जब करते हैं तो अकाउंटिंग से पहले हम उसका वॉचर तैयार करते हैं। तो वॉचर आर द सपोर्टिंग एविडेंस, वो एविडेंस है कि हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the expenses, profit and loss of an organization are recorded in which account? We know that there are 3 types of accounts, current, personal and nominal। तो कह रहा है कि एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ये सारा चीज़ कहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है? ये सारे चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का क्या है कि रिकॉर्ड ऑल business expenses, profit, loss and gains. So all these things of business organization is recorded with a nominal account. Correct option is nominal account. Now the next question, goodwill account is what? This question word is wrong. So simply our question is goodwill account is a, goodwill किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखिए अभी मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में बताया कि गुडविल इज अ एसेट, सो व्हेन एनीथिंग इज अ एसेट दैट इज सिंपली अ रियल अकाउंट। बट अगर आप ऐसे देखोगे तो गुडविल आपका दिखता नहीं है, तो आप मिस्टेक कर सकते हैं कि दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बट आपको याद रखना है कि दैट इज अ गुडविल अकाउंट, गुडविल इज अ रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटेंजिबल एसेट है। So the correct option is is real account. Now the next question, when are balance sheets prepared? Okay,
सो दैट इज ईयरली। आंसर इज सिंपल बी। वाई? देखिए बैलेंस शीट जब भी तैयार किया जाएगा वो ईयरली ही तैयार किया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो हम बना लेते हैं, कब? तो हम हाफ ईयरली क्वार्टरली भी बना सकते हैं, बट अगर हम बात करें बैलेंस शीट का तो वो हमेशा कब तैयार किया जाता है? तो ईयरली बेसिस पे। ओके, तो इसी तरीके से बेसिक और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लीज़ इसको शेयर करें। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।